क्या आपका बच्चा आपसे चीजें छुपाता है, शेयर नहीं करता, बताता नहीं? शेयर ना करने की आदत में शामिल होने से पहले ही इसकी तैयारी उसके जन्म से करनी पड़ेगी। खैर, अभी भी जब आप सुन रहे हो तो देरी नहीं हुई है। कुछ चीज़ों को ख्याल में और ध्यान में लाया जा सकता है। घुलना मिलना, बातें करना, उसकी चीज़ें पूछना भी और अपनी बातें बताना भी। जाहिर है, वही बातें जिसमें उसका इंटरेस्ट भी हो और उससे साझा भी किया जा सके। बातचीत का माहौल होना घर में ज़रूरी है। अमूमन एक निश्चित वक्त जब मोबाइल टीवी को किनारे छोड़कर बातें की जा सके। खाने के टेबल पर 15 से 20 मिनट तक बातों का सिलसिला रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। सुनिए और सुनाइए तो संबंध अपने आप बेहतर होता है। संबंध बनाने के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है और ये बेहतर तभी होता है जब कम्युनिकेशन टू वे हो। मतलब आप अपनी बात बताइए भी, बच्चे की बात सुनिए भी। सिर्फ एक बोलता रहे तो काम नहीं चलेगा। और कुछ ऐसी बात जो बोझिल ना कर रही हो, दोनों के इंटरेस्ट की हो, मतलब माता पिता के इंटरेस्ट की, बच्चों के इंटरेस्ट की। तो साझा करने की आदत जो है वो शामिल होनी चाहिए। बातचीत करने की आदत जो है परिवार में होनी चाहिए। बातचीत को अगर लेकर आप बात करेंगे तो किसी गैर से भी संबंध बन जाता है। तो खैर, वो आपका बच्चा है। अगर आप बातचीत करेंगे तो एक समय निकालना ज़रूरी है, बातचीत करनी ज़रूरी है, तो संबंध अपने आप बनेगा, बॉन्डिंग अपने आप बनेगी, एक दूसरे से साझा करने की आदत रहेगी। ऑफिस और काम के लिए भी समय हम आप निकालते हैं। तर्क हो सकता है कि वो ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बच्चा उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर आपका कल वही है। बच्चे को एहसास दिलाना भी ज़रूरी है कि वो आपके लिए बहुत ख़ास है। उसकी खुशी आपको ज़्यादा खुशी देती है। उसके एनर्जी और टेम्परामेंट के साथ आपको मैच करने का रिस्पॉन्स जो है वो कोशिश करनी चाहिए। मतलब उसके एनर्जी और टेम्परामेंट के साथ आप मैच कीजिए। उदाहरण से समझेंगे तो शायद बेहतर तरीके से अमल कर पाएंगे। मानिए आपका बच्चा आता है और कहता है कि पापा आई गॉट 92% मार्क्स। आपका रिस्पॉन्स बहुत लो लो और थका है। ठीक है, अगली बार और अच्छा करना। वहीं 92 मार्क्स लाने पर दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी भापते हैं और उसकी एनर्जी को मीट करते हैं। वाओ, वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी को मैच करेंगे तो आपसे वो कनेक्टेड फील करेगा, शेयर करेगा। उदाहरण कई और भी हो सकते हैं। सोचिए, गैप कहाँ है, वजह आखिर क्या है, जवाब भी मिलेगा। दूर कीजिए और संबंध दुरुस्त करने पे ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये यहाँ पर समझना ही ज़रूरी है कि जो कोशिश हो बातचीत की, वो ऐसी कोशिश हो कि जिसमें इंटरेस्ट उसका भी हो, उसको भी उसी तरीके से वो ध्यान से सुने। सिर्फ पढ़ाई के लिए बातचीत हो वो ज़रूरी नहीं है। बाकी चीज़ों पर बातचीत हो सकती है, खेलकूद पर बातचीत हो सकती है, मन पसंदीदा सिनेमा पे बातचीत हो सकती है, उसके एक्टिविटीज़ को लेकर बातचीत हो सकती है। और अपनी बातचीत आप कुछ बता सकते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। तो संबंध तो किसी से बन जाता है। जब आप कहीं ट्रेन में भी जर्नी कर रहे होते हैं तो बगल वाले से, जिसको आप नहीं जान रहे होते हैं, बातचीत से संबंध बन जाता है, जिसमें नंबर का आदान प्रदान हो जाता है। तो बच्चे से क्यों नहीं बनेगा? लेकिन ये गलती हो जाती है, ये दिमाग में ये बात नहीं रहती कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है, उसके लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। तो कल को जो ये चिंता रहती है शेयर करने वाली बात, अगर आप उसका केयर करेंगे, उस हिसाब से आप शेयर करेंगे, तो आपसे चीज़ें छुपाएगा नहीं। वो गलती करके आएगा तब भी आपको बताएगा। तो इन कुछ चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो बहुत मुमकिन है कि अगर इस तरह की शिकायत हो तो दूर हो सकती है।